हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्कर क्वेश्चन है और इसी साल ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, यानी 2025 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में से एक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बताता हूँ कि मेरा नाम अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल थ्रेशोल्ड। हाँ, आप शुरू कीजिए। तो आप शुरू करते हैं। तो ये एक पेचीदा सा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू एक्स माइनस 4/3। तो अब ये पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये बड़ा पेचीदा मुझे अभी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। तो कुछ लोग इसे पहचान भी नहीं पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे तो मतलब पहचान में आते हैं। हाँ, तो अभी कुछ उल्टा सीधा करके दे दो तो क्या पहचान में आएगा। तो बता दूं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो मतलब एक बहुरूपिया ये दिख रहा है पर है नहीं। तो ज़रा हम इसको ठीक करते हैं। तो ठीक कैसे करेंगे, तो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4/3 एक्स माइनस 4/3। तो सी बी एस सी इसे इक्वल टू 0 रख देते हैं। हाँ, अब सी बी एस सी जो है वो कभी कभी बहुरूपिया वाले क्वेश्चन दे देते हैं ताकि हम पहचान ना पाए ना। पर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है। तो प्लीज़ बहकेगा मत, सी बी एस ई चालाकियाँ कर देता है। तो मेरा पहला काम है कि इसको ज़रा ठीक करते हैं, थोड़ा भैरवीपन इसे ठीक करते हैं। तो कैसे करूँगा कि देखिए, मुझे इसका फ्रैक्शन पार्ट पहले ख़त्म करना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो है नहीं। तो इसका मतलब कि क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म मेरी होती है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी। तो इसमें फ्रैक्शन पार्ट कहाँ है, नहीं है ना। हाँ, तो वही मुझे हटाना है इसको। तो क्या करूँगा मैं, अब इसके नीचे मुझे 3 नहीं दिख रहा तो ऊपर नीचे 3 से इंटू कर देता हूँ। तो 3x² अपॉन में 3 प्लस में 4/3x माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्योंकि सबके नीचे 3 है तो इसको इधर ले जा सकता हूँ मैं आसानी से। तो 3 इंटू 0 0 बन जाएगा और मेरा बचेगा 3x² प्लस में 4x माइनस में 4 इज इक्वल टू में 0। अब इस पॉलिनोमियल को आप ध्यान से देखें तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं रही है। मतलब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ। देखिए, क्योंकि a इंटू से हम पहले निकालते हैं, यानी कि 3 इंटू में माइनस का 4 जगह माइनस का 12। अब इसको हमें इसके फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो 12 के फैक्टर कितने होते हैं, 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू में 3। अब ऐसा हमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, है ना। ऐसे नंबर क्या मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर क्या बनाऊँ कि इंटू करने पे -12 आ जाए और प्लस करने पे +4 आ जाए। मतलब मुझे ये टास्क थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे, चाहे तो करके देख लेना आराम से। तो मैं बता दूं अभी के लिए कि ये मुमकिन अभी मुझे नहीं दिख रहा है ना। पॉसिबल ये मुझे बजट में स्प्लिटिंग होता हुआ भी नहीं दिख रहा है ना। तो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ का रास्ता सीबीएसई ने हमारा बंद कर दिया है ना। यहाँ का रास्ता सीबीएसई ने बंद कर दिया है, तो अब हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो दूसरे रास्ते के लिए कोई एक फार्मूला दे गया था, पता नहीं, और ये फार्मूला था -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस में 4ac। तो फार्मूला ये क्यों बनाया गया इतना पेचीदा सा, ना अपॉन में स्क्वायर भी है। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि देखो, अब उस समय पता था यार सीबीएसई ये रास्ता बंद कर सकती है, तो इसलिए इन्होंने ये फार्मूला दे दिया कि देखो ऐसा है स्टूडेंट्स कि अगर बाय चांस सीबीएसई ये रास्ता बंद कर देती है तो नंबर गंवाने तो है नहीं हमें। तो उस केस में अपने आप को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। और इससे ना सीबीएसई इसको मना नहीं कर सकती क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है ना। ऐसा नहीं हम कुछ नया लिख रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2 रूट्स निकलेंगे। बताइए भाई क्वाड्रेटिक है तो भाई 2 रूट्स तक तो निकलेंगे, है ना। अब 1 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो एट मोस्ट 2 निकलते हैं। तो जो पहला रूट है वो तब निकलेगा जब आप यहाँ पे लिखेंगे
माइनस बी माइनस फिर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में अपॉन में स्क्वायर, और दूसरा आपका रूट निकलेगा जब आप लिखेंगे माइनस बी प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वायर। तो एक बार यहाँ प्लस लगाएंगे, एक बार माइनस लगाएंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। तो एक साथ सॉल्व जब हम कर रहे होते हैं ना तो हम प्लस माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार कौन लिखे वो दो फॉर्मूले बार बार, है ना। तो इसलिए हम ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे, लास्ट स्टेप में हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है। तो माइनस बी, अब बता देता हूँ कि ए बी सी ये है क्या, तो ये बता देता हूँ। तो 3x² प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था कि देखो ये जो x² है ना के साथ जो कोफिशिएंट है वो हमारा a होता है, x के जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा c होता है। विद साइन ये आएंगे तो माइनस का b यानी माइनस का 4 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू है मेरी 3 और सी की वैल्यू है मेरी माइनस का 4, तो माइनस का 4 अपॉन में ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 प्लस माइनस में रूट अभी आ जाएगा 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 4 3 से 12 एंड 12 4 से 48, प्लस में 48 अपॉन में 9, कि 3 स्क्वायर था वो 9 बन जाएगा। देन माइनस का 4 प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। ये कितनी वैल्यू आएगी, 48 प्लस 16 ये आएगी 64, कितनी आएगी 64 अपॉन में 9। इसका मतलब कि -4 प्लस माइनस 64 किसका वो होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 8 का। तो जब बाहर आएगा तो आएगा 8 अपॉन में 9। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना। माइनस का 4 एक बार यहाँ पर माइनस लगाइए और सेम चीज़ लिख दीजिए, और दूसरी बार बस यहाँ पे आप लोग प्लस लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी। तो माइनस का 4 प्लस में 8 अपॉन में 9, एक बार यहाँ पे माइनस एक बार यहाँ प्लस, बाकी सब चीज़ सेम। अभी आपके दो रूट यही हैं, बस सॉल्व कर दीजिए और निकाल लीजिए। तो माइनस का 12 अपॉन में 9 कोमा हो जाएगा 4 अपॉन में 9, तो एक रूट आपका हो गया 3 3 से 9 3 4 से 12 -4/3 -4/3, और एक रूट आपका हो गया 4/9, एक रूट हमारा हो गया 4/9। तो ये दो रूट्स हमारे निकल के आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो 3 3 9 3 4 4, हाँ ठीक है। तो ये दोनों रूट्स जो हैं हमारे निकल के आ गए हैं, बहुत बहुत बताइए। तो एक साथ साथ हमने इस क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। देखिए ये हमसे पूछा गया था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमने इसको निकाल लिया है बड़ी आसानी से। तो इस फॉर्मूले का बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये आपसे यही मांग रहा था कि इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, आप निकालिए। और आप देख सकते हैं कि कितना लंबा ये पड़ गया है ना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी, उससे क्या होता है कैलकुलेशन टफ हो जाती है, पर यहाँ पे जो है इजी कैलकुलेशन थी तो थोड़ा और छोटा हो गया। नहीं तो अगर आप NCERT देखें कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे हैं, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर हमारा आ गया, ये आंसर है हमारा, यही लिख के आ जाइएगा, 2 में से 2 मिल जाएंगे, गारंटी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। इस तरह बने रहिए हमारे चैनल पे, और ऐसे आप लोगों के लिए PYQs आते रहेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। PYQ ना हो बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आते रहेंगे। चलिए जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, प्रैक्टिस करते रहें एंड ऑल द बेस्ट।